नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस कंट्रोल। पिछले लेक्चर में हमने सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया था। डेटाबेस सिक्योरिटी क्या होती है, किस टाइप से ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन वगैरह वर्क करते हैं, ठीक है, और क्या क्या हमारे मैकेनिज्म होती है डेटा को सिक्योर करने की, बैकअप्स, रिकवरीज, है ना, इनके बारे में हमने बेसिक डिस्कशन किया था। आज मेनली हम एक्सेस कंट्रोल को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि डेटाबेस में जो एक्सेस कंट्रोल्स हैं वो किस प्रकार से डिफाइन किए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, एक्सेस कंट्रोल एक्चुअली क्या है। तो अगर हम एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो देखो, एक्सेस मेनली डेटा को रीड करना या किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना या किसी भी पर्पज के लिए इंफॉर्मेशन तक पहुंचना मेनली एक्सेस होता है। ठीक है, और उस एक्सेस को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है, जिसको देना है उसको कितना देना है, अगर एक्सेस दे भी रहे हो तो उसको एडिट की फैसिलिटी है या केवल रीडिंग की फैसिलिटी है ना। तो बहुत सारे सिनेरियो होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, यूजर्स फर्स्ट मस्ट बेनिफिटेड एज ऑथोराइज्ड यूजर। सबसे पहले तो यूजर जो है वो ऑथोराइज्ड यूजर होना चाहिए। ठीक है, सच एज बाय लॉगिंग इन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो लॉगिन करेगा यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। ऑथोराइज्ड यूजर होगा तभी लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज वो लॉगिन कर नहीं पाएगा। किसी के पास यूजर आईडी और पासवर्ड होंगे तभी तो वो उसके अंदर लॉगिन होगा। और अगर यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करवाए गए, इट मीन्स दैट इज ऑथराइज्ड पर्सन। Because laptop connects to corporate networks that contains critical data. ठीक है, मेनली लैपटॉप्स जो नेटवर्क से मेनली कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, अलग अलग आपकी वेब इंफॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑल्सो टू रेस्ट्रिक्ट यूजर एक्सेस टू ओनली सॉफ्टवेयर, hardware and other resources for which user has be been approved ना, बीच में एक स्पेस मिस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली इम्पोर्टेंट इश्यू ये है कि ऑथोराइज्ड यूजर है, ओके, लॉगिन उसने कर लिया, उसके पास लॉगिन आईडी था, पासवर्ड था, उसने लॉगिन कर लिया। उसके बाद उसके लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, क्या उसको केवल सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की फैसिलिटी है या हार्डवेयर को या अदर जो रिसोर्सेज है ना, किस टाइप की एक्सेस उसके लिए अप्रूव्ड की गई है। ठीक है, उन चीजों को मेनली यहाँ पे मैनेज किया जाता है। ठीक है, सभी को सभी टाइप के एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया जाता। डेटाबेस के अंदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के एक्सेस प्रिविलेजेस अलग होते हैं, एक एम्प्लॉय के अलग होते हैं, एक सीनियर मैनेजर के अलग होते हैं। यानी जो जो जिस प्रकार से हायरार्की होती है तो उसी प्रकार से वहाँ पे एक्सेस जो है वो भी अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं, है ना। जिसको जिस चीज की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है केवल उसको उसी से रिलेटेड एक्सेस दिया जाना चाहिए। These two acts authenticating only approved users and controlling their access to resources। ठीक है, देखो यहाँ पे मेनली हमने क्या किया था, ऑथोराइज्ड किया था। ठीक है,
यहाँ पे हमने यूजर को ऑथोराइज्ड किया था। इट मीन्स यूजर हमारे डेटाबेस के अंदर जब लॉगिन करता है तो ऑथोराइजेशन का प्रोसेस जो है वो वहां पे एग्जीक्यूट किया जाता है। आफ्टर लॉगिन उसको किस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है, किन चीजों के लिए रोकना है, वो किसके अंडर में आएगा, वो आपका ऑथेंटिकेशन के अंडर में आएगा, है ना। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था इसको, ठीक है। उसको हम ऑथेंटिकेटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या ऑथेंटिकेट किया जा रहा है, ओनली अप्रूव्ड यूजर्स, जो अप्रूव्ड यूजर हैं, जो ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं, एंड कंट्रोलिंग दियर एक्सेस। दो काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। जो अप्रूव्ड यूजर है यानी जो ऑथोराइज्ड यूजर है उनको ऑथेंटिकेट करना, ठीक है। ऑथेंटिकेट करने का मतलब है उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और कंट्रोल करना किस चीज को, कि कौन कौन से एक्सेस एक्चुअली उसको प्रोवाइड करवाए जाने, तो रिसोर्सेज, है ना, क्या क्या रिसोर्सेज का मेनली उसको एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया जाना, आर इम्पोर्टेंट फाउंडेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये चीजें मेनली इंपॉर्टेंट होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पर्पज से। व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल? एक्सेस कंट्रोल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो डेफिनेशन की बात करते हैं। ग्रांटिंग और डिनाइंग, है ना, परमिशन देना और मना करना। अप्रूवल टू यूज स्पेसिफिक सोर्स रिसोर्सेज, यानी किसी स्पेसिफिक रिसोर्सेज को यूज करने की परमिशन ग्रांट करना या फिर उसको यूज करने से मना करना, इसी अप्रूवल को हम एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। सीधा सीधा एक्सेस कंट्रोल मतलब एक्सेस को कंट्रोल किया जा रहा है, और एक्सेस कंट्रोल के अंदर दो ही चीजें होती है, या तो उसको परमिशन मिलेगी उसको एक्सेस करने की, या फिर उसको परमिशन नहीं मिलेगी। इट इज कंट्रोलिंग एक्सेस, ठीक है, इसको हम कंट्रोलिंग एक्सेस कहते हैं। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और टेक्निकल एक्सेस कंट्रोल, है ना। यहाँ पे टू डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस है। फिजिकल, एक तो होता है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और एक होता है हमारा टेक्निकल एक्सेस कंट्रोल। तो दोनों को अपने अगर वन बाय वन देखें तो देखो मेनली फिजिकल के अंदर क्या होगा, फिजिकल के अंदर जो पर्सनली कोई यूजर या कोई पर्सन मेनली किसी चीज को एक्सेस करता है ना, उसको हम फिजिकल एक्सेस कंट्रोल बोल सकते हैं, है ना। कई जगह लिखा होता है ना, विदाउट परमिशन नॉट अलाउड, एंट्री नॉट अलाउड, या रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पे एंट्री अलाउड ही नहीं है, विद परमिशन और विदाउट परमिशन, है ना। तो वो क्यों लगा होता है, क्योंकि वो कुछ सेंसिटिव होता है ना, कुछ सेंसिटिव चीजें होती है, वहां पे हर एक पर्सन का जाना अलाउड नहीं होता, तो वो एक्सेस डिनाई होता है, वहां पे कोई जा नहीं सकता, है ना। सेम वही फिजिकल कंट्रोल होता है, देखो फेंचिंग, हार्डवेयर डोर लॉक्स एंड मैन ट्रैप्स दैट लिमिट कांटेक्ट विद डिवाइसेस, यानी जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस को फिजिकली एक्सेस करना, उनको फिजिकली यूज करना, उस चीज के लिए जो मेनली कंट्रोल होता है, किसको यूज करने की परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है, दैट इज ए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। Technical access control, technology restrictions that limit users on computer from accessing data, यानी जो डेटा या इंफॉर्मेशन जो होती है उसको एक्सेस करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस होती है वो मेनली टेक्निकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर आती है। एक्सेस कंट्रोल टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, देन ऑथेंटिकेशन, देन ऑथराइजेशन, ठीक है। मेनली थ्री यहाँ पे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे।
एक्सेस कंट्रोल टर्मिनोलॉजी के अंदर, यानी ये तीन ही चीजें हैं जो कंप्लीटली एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करती हैं। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग क्रीडेंशियल्स। ठीक है, क्रीडेंशियल यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। क्रीडेंशियल का मतलब ये कि किसी भी एम्प्लॉय की किसी डेटा या किसी पर्टिकुलर सर्विस के प्रति क्या क्रेडेंशियल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस प्रकार से वो उससे कनेक्टेड है, देर इज क्रीडेंशियलिटी, है ना। एग्जाम्पल भी दे रखा है हमें, देखो, डिलीवरी ड्राइवर प्रेजेंटिंग एम्प्लॉय ब्रिज। ठीक है, तो जो आपके डिलीवरी का सिस्टम होता है, मान लो कुछ कोरियर सर्विस है, कुछ आइटम्स डिलीवर करने हैं, तो वहाँ पे जो ड्राइवर है वो मेनली ब्रिज का काम करता है कस्टमर के बीच में और एक जो कोरियर सर्विस है उसके बीच में, है ना। तो मेनली उन दोनों चीजों को एक्सेस करने की जो परमिशन है वो किसको होती है, ड्राइवर को होती है। ऑथेंटिकेशन, चेकिंग क्रेडेंशियल्स, यहाँ तो क्रेडेंशियल प्रेजेंट किया जाता है, यहाँ क्रेडेंशियल चेक किया जाता है। ठीक है, एग्जामिनिंग द डिलीवरी ड्राइवर्स बैग। ठीक है, जो डिलीवरी ड्राइवर है उसका बैग मेनली चेक किया जाता है कि वो कहीं कुछ ऐसी चीज तो नहीं ले जा रहा है जिसकी परमिशन इसको नहीं है ना। भाई कंपनी से कहीं डिलीवरी करने जा रहा है तो ये जिम्मेदारी बनती है ना केवल कि केवल वही पैकेट ले जाए जिस पैकेट की डिलीवरी करनी है, ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई और चीज भी उठा के ले जाए, है ना। तो वो ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑथराइजेशन, ग्रांटिंग परमिशन टू टेक एक्शन। ठीक है, प्रेजेंट कर दिया क्रेडेंशियल, हमने चेक कर लिया क्रेडेंशियल, अगर इन दोनों में ओके मिला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको परमिशन दे देंगे कि अब जाओ और ये डिलीवर करके आओ, है ना। एग्जाम्पल, अलाउिंग डिलीवरी ड्राइवर टू पिक अप पैकेज। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉपर टेबल के अंदर एग्जाम्पल को मेनली फॉर्मुलेट किया गया है। तो यहाँ पे एक्शंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नंबर फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नंबर सेकेंड हम ऑथेंटिकेट करते हैं, ऑथोराइज्ड है या नहीं है। ठीक है, और नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 हम उसको ऑथोराइज्ड करते हैं। देन नंबर 4 उसको हम परमिशन देते हैं एक्सेस करने की। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखो क्या क्या है, देखो यहाँ पे 3 चीजें यूज की गई, डिस्क्रिप्शन और उसके लिए एग्जाम्पल और कंप्यूटर का प्रोसेस क्या होगा, है ना, वन बाय वन। तो आइडेंटिफिकेशन मेनली क्या है, देखो, रिव्यू ऑफ क्रेडेंशियल्स, है ना। जो भी क्रेडेंशियल्स, उसकी जो भी जिम्मेदारी है, जो भी उसका काम है, उसको रिव्यू करना, जो भी सर्विस है ना, कि एक्चुअली ये बंदा यही काम करता है क्या, है ना। सिनेरियो एग्जांपल, डिलीवरी पर्सन शोज एम्प्लॉय बैगेज। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोसेस क्या होगा, यूजर एंटर्स यूजर नेम। ओके, जैसे आप किसी के वेब पेज पे अगर लॉगिन करते हो, कहीं भी लॉगिन की डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और करते हैं तो हमें लॉगिन की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे आप जीमेल की बात कर लो या जो भी डेटाबेस है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब वो अपनी आइडेंटिटी देता है, अपना नेम यहाँ पे पुट करता है ना। ये काम आइडेंटिफिकेशन का हो गया। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन के अंदर हो गया। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद मेनली क्या चाहिए होता है, ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है।
कि जो पर्सन है वो एक्चुअली ऑथेंटिकेट है कि नहीं। तो यहाँ पे वैलिडेट क्रेडेंशियल्स एज जेन्युइन, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स चेक किया जाएगा कि ये जेन्युइन है या नहीं है या कोई फेक है। ठीक है, तो गेव रीड्स बैगेज टू डिटरमाइन इट इज रियल। ठीक है, चेक किया जाता है कि रियल है कि नहीं है। और अगर कंप्यूटर प्रोसेस की हम बात करें, दैट इज यूजर प्रोवाइड पासवर्ड, है ना, पासवर्ड। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नेम प्रोवाइड करवाया, यहाँ पे हमने पासवर्ड प्रोवाइड करवाया। तो नेम आइडेंटिफाई करता है, पासवर्ड उसको ऑथेंटिकेट करता है। ओके, देन ऑथोराइजेशन, परमिशन ग्रांटेड फॉर एडमिटेंस, यानी जो भी वर्क करना है, जो भी एक्सेस करना है, उसकी परमिशन दे दी जाती है। ओके, गेव opens door the allow delivery person in। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई होने के बाद ये गेट खोला जाता है कि ठीक है, आप हमारा पैकेज जो है वो डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, या पिक कर सकते हो, जो भी हो, है ना, या तो पिक करना होता है या डिलीवर करना होता है। तो सबसे पहले जो कस्टमर है उसका दायित्व बनता है कि वो पहले आइडेंटिफाई करे कि पर्सन कौन है। ठीक है, फिर उसको ऑथेंटिकेट करे कि एक्चुअली ये पर्सन कोरियर सर्विस वाला, ये कोई फेक पर्सन तो नहीं है जो घर में घुस के कल को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है ना। ऑथेंटिकेट और आइडेंटिफाई करने के बाद ही ये अलाउ करेगा, डोर ओपन करेगा, ओके यू कैन डिलीवर और यू कैन पिकअप, है ना। और कंप्यूटर प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यूजर ऑथोराइज टू लॉग इन, है ना, यूजर यहाँ पे सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है, लॉग इन कर लेता है। देन एक्सेस, राइट गिव टू एक्सेस स्पेसिफिक रिसोर्सेज, जो भी स्पेसिफिक रिसोर्सेज उसको एक्सेस के लिए परमिशन दी गई है, उसको एक्सेस करने की परमिशन यहाँ पे दे दी जाती है ना, अधिकार दे दिया जाता है। डिलीवरी पर्सन कैन ओनली रिट्रीव बॉक्स बाय डोर। ठीक है, और अगर कंप्यूटर की भाषा में, प्रोसेस की भाषा में बात करें तो यूजर अलाउड टू एक्सेस ओनली स्पेसिफिक डेटा, जिस स्पेसिफिक डेटा के लिए एक्सेस उसको मिला हुआ है केवल वही एक्सेस कर सकता है। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स है एक्सेस कंट्रोल के। टेक्निकल एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस, देखो यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिकली दिया गया है। ये कंप्यूटर है, ठीक है, जिसपे एक यूजर वर्क कर रहा है, या अपने कह सकते हैं एक एम्प्लॉय या एंड यूजर जो भी है। ठीक है, तो उसको मेनली क्या क्या चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और एक्सेस, ये 4 चीजें चाहिए। तो सबसे पहले यूजर नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर करेगा। देन इससे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो ये पासवर्ड अपने एंटर करेगा। पासवर्ड एंटर करते ये मेनली लॉगिन कर लेगा, वेलकम जो भी नेम है, ठीक है, एम वैले। और उसके बाद एक्सेस, तो यहाँ पे ये सैलरी सीट जो है उसको एक्सेस करना चाह रहा है यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी सीट जो है सैलरी डॉट एक्स एल एस एक्स, यहाँ पे ओपन करने की परमिशन उसको दे दी जाएगी। तो ये जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे ये सैलरी सीट जो है वो एक्सेस के लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, रिव्यू सिक्योरिटी सेटिंग ऑन सैलरी एक्सएलएस। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो सिस्टम एडमिन होता है, जो वो इन चीजों पे निगरानी रखता है और इन चीजों पे सिक्योरिटी लगा के रखता है। ऐसे नहीं कि सैलरी सीट को हर कोई ओपन कर सकता है ना। सैलरी सीट ऑल्सो मस्ट बी सिक्योर्ड, है ना। जैसे बैंक के स्टेटमेंट्स आते हैं आजकल ईमेल से, है ना, तो वो बैंक के स्टेटमेंट केवल जिसके लिए आया वही ओपन कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक जो सीट आती है, आपकी पीडीएफ फाइल आती है,
वो प्रोटेक्टेड आती है विद पासवर्ड। तो उसके अंदर फिर आपको कई चीजों का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, नेम और है ना, 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, उससे फिर वो ओपन होती है ना। तो एक्सेस केवल वही कर सकता है, कोई दूसरा अगर डाउनलोड भी कर लेता है तो उसको ओपन नहीं कर पाएगा, है ना। तो सेम ऐसे ही आपकी जो सीट होगी उसके ऊपर भी मेनली पासवर्ड और सिक्योरिटी होगी, जिसको रिव्यू कौन करता है, मेनली जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो करता है। यहाँ पे देखो ऑनर ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जो कंपनी का ऑनर है, क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, सैलरी डॉट XLS कैन बी रीड ओनली बाय डिपार्टमेंट मैनेजर्स। ठीक है, तो अगर ये डिपार्टमेंट मैनेजर, यहाँ पे ये जो कस्टमर है, अगर ये डिपार्टमेंट मैनेजर होगी तो इसके सामने एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी, अदरवाइज ये डबल क्लिक करेगी और डिनाई कर देगा, है ना, कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स, देखो मॉडल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर predefined framework that that custodian can use for controlling access। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेनली जो हार्डवेयर्स होते हैं और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दोनों के द्वारा एक प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाता है ना, और उस फ्रेमवर्क को फिर यूजर्स के द्वारा एक्सेस किया जाता है और उसी पे वो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल्स जो है वो डिफाइन किए जाते हैं, वही मॉडल सभी चीजों को कंट्रोल करता है। Access control models used by custodians for access control are neither created nor installed by custodians or users. Instead, these models are already part of software and hardware। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स जो हम यूज करते हैं, जो मेनली जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए जो डेटाबेस को मैनेज करते हैं, जो मैनेज करते हैं, जिनको हम कस्टोडियंस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेनली ना तो वो प्रोवाइड करवाते हैं उन चीजों को, ना ही यूजर प्रोवाइड करवाता है, ना उसको कस्टोडियंस जो है वो उनको क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ना उनको इंस्टॉल करते हैं। ये तो मेनली जो आपका मॉडल बनता है उसी के साथ इन चीजों को डिफाइन कर दिया जाता है। उसके बाद तो केवल यूजर जब लॉगिन करता है, जो यूजर के लॉगिन आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन बनाया जाता है, तब वहां पे डिफाइन किया जाता है कि एक्चुअली किस किस चीजों के लिए यहाँ पे परमिशन जो है वो प्रोवाइड करवानी है। एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स, देखो यहाँ पे कुछ मॉडल्स के नेम लिखे हुए हैं, डेक, मैक, यूएसी, ये 3 पॉपुलर मॉडल्स हैं, ठीक है, जो एक्सेस कंट्रोल को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डेक जो है वो लेटेस्ट रेस्ट्रिक्टिव मॉडल है, ठीक है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। मैक ऑपोजिट ऑफ डेक एंड इज मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस कंट्रोल मॉडल। ये डेक का ऑपोजिट है, बट अभी तक का सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस वाला मॉडल माना जाता है इसको। यूएससी यूजर एडमिन लेवल मॉडल दैट नोटिफाइड फॉर रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन प्रियोर टू ग्रांटिंग एक्सेस, है ना, एक्सेस ग्रांट करने से पहले ऑथेंटिकेशन रिक्वायर करता है ये बस। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं डेक की। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले डेक की फुल फॉर्म जो है वो हम देखते हैं क्या स्टैंड डेक का। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल,
ठीक है, लेटेस्ट रिस्ट्रिक्टिव मॉडल है ये। ठीक है, और यहाँ पे एवरी ऑब्जेक्ट हैज ऑनर। ठीक है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट किस प्रकार से वर्क करता है, एज ए ऑनर वर्क करता है। हु हैज टोटल कंट्रोल ओवर दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि उस ऑब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कंप्लीट जो कंट्रोल होता है वो रखता है। ठीक है, ऑनर कैन गिव परमिशंस टू अदर सब्जेक्ट्स ओवर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑनर जो है वो परमिशन दे सकता है दूसरे सब्जेक्ट्स को। जैसे देखो इस डायग्राम की हम बात करें, ये वाला ना, जो एक्सेस कर रहा है यूजर वो क्या है, सब्जेक्ट, और एक्सेस किसको कर रहा है, सैलरी सीट को, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। और इस सैलरी सीट का एक ऑनर है जो कि इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस और एक्सेस डिफाइन करता है कि किसको एक्सेस दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना है। और ये है कस्टोडियन, जो कि मेनली रिव्यू करता है सिक्योरिटी वगैरह को। ठीक है, कि जो फाइल्स हैं वो सेफ हैं या नहीं है, अनऑथराइज्ड एक्सेस है या नहीं है, किस टाइप का एक्सेस है, प्रोवाइड किया जाना है नहीं किया जाना है। अगर इसको प्रोवाइड करना है तो इस चीज का मेनली कौन ध्यान रखेगा, ये रेस्ट्रिक्शन इसने लगा दी, बट इसको परफॉर्म करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, कस्टोडियन की। ठीक है, ओके। The next point, DAC used on operating systems like Unix and Microsoft Windows, है ना। ये यूनिक्स और विंडोज दोनों पे हम यूज कर सकते हैं इस मॉडल को। DAC हैज टू सिग्निफिकेंट वीकनेस। दो इसकी डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या है। DAC रिलीजन ऑन मैं बोल गई इनको इन्फॉर्मेशन अपनी जानकारी को सेव। ओके, तो वीकनेसेस देखो क्या क्या है इसकी। DAC रिलीजन डिसीजंस बाय एंड यूजर। ठीक है, ये एक तो इसकी डिसएडवांटेज है। टू सेट प्रियर लेवल ऑफ सिक्योरिटी, यानी जो प्रियर लेवल होते हैं, जो प्री डिफाइंड लेवल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंड यूजर्स जो है वो यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। इनकरेक्ट परमिशंस माइट बी ग्रांटेड टू सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट जो है एक्सेस करने वाला जो है उसको मे बी इनकरेक्ट परमिशंस भी दी जा सकती है। माइट यानी पॉसिबिलिटी है ऐसी। और परमिशंस माइट बी गिवन टू अनऑथराइज्ड सब्जेक्ट। तो ये डिसएडवांटेज है कि ये जो परमिशन जो ग्रांट की जाती है ये मेनली इनकरेक्टली परमिशन ग्रांट की जा सकती है या अनऑथराइज सब्जेक्ट्स को ग्रांट की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे एंड यूजर जो है वो डिसीजंस को परफॉर्म करता है। सेकंड देखो डिसएडवांटेज क्या है, सब्जेक्ट्स परमिशन विल बी इनहेरिटेड, है ना। इनहेरिटेड यानी आगे उसको परमिशन को ट्रांसफर किया जा सकता है किसी दूसरे के लिए, है ना। परमिशन आपने दी किसी को है और आगे फिर यूज कोई कर रहा है। बाय एनी programs that subject executes, attackers often take advantage of this inheritance because end users, है ना। तो जो अटैकर्स हैं जो डेटा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आपका, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसकी। नेक्स्ट है आपका मैक मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। ओके, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल की देखो क्या खास बात है। ऑपोजिट ऑफ DAC, ये DAC का ऑपोजिट है एंड इज मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस मॉडल, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस मॉडल है। इससे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस किसी दूसरे मॉडल में नहीं है।
Mac assigns users access controls strictly according to custodian's uh, desires, and user has no freedom to set any controls. ठीक है, सेट एनी कंट्रोल्स, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखो मेनली ये रेस्ट्रिक्टिव क्यों है, क्योंकि वहां तो एंड यूजर डेक के अंदर तो एंड यूजर कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, एक्सेस प्रोवाइड करवा रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कस्टोडियंस होता है उसकी जरूरत के अनुसार यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल्स जो है यूजर को असाइन किए जाते हैं, यानी कस्टोडियंस का पूरा यहाँ पे कंट्रोल रहता है, उनकी इच्छा के बिना यहाँ पे कोई एक्सेस जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता। इसलिए ये जो है वो मोर रेस्ट्रिक्टिव है। यहाँ पे मेनली यूजर्स को फ्रीडम नहीं है इस चीज की कि वो किसी दूसरे को एक्सेस प्रोवाइड करवा सके। जैसे उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओनर जो फाइल जिसने बनाई है वो किसी को भी सब्जेक्ट को परमिशन दे सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जिसने भी फाइल क्रिएट करके अपलोड किए वो भी सबको परमिशन नहीं दे सकता, है ना। परमिशन केवल कौन देगा, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर है या जो भी है वही परमिशन देगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या था मेनली, जो पिछला हमने मॉडल पढ़ा था डेक, डेक के अंदर क्या था, जो ऑब्जेक्ट का ओनर है, जिसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसने फाइल बनाई अपलोड की है, वो बाकी सब्जेक्ट्स को परमिशन दे सकता है कि आप मेरी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, बट मैक में ऐसा नहीं है। टू की एलिमेंट्स ऑफ मैक, देखो दो एलिमेंट्स यहाँ पे की एलिमेंट्स है मैक के, लेबल्स और लेवल्स। देखो दोनों का यहाँ पे मेनली वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेबल्स की। एवरी एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट, प्रत्येक एंटिटी यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंटिटीज क्या हो सकती है यहाँ पे, लैपटॉप्स, फाइल्स, प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। एंड असाइंड क्लासिफिकेशन लेबल, ठीक है, और क्लासिफिकेशन लेबल यहाँ पे असाइन किए जाते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, है ना। अलग अलग फाइल्स को यहाँ पे मेनली लेबल्स लगा दिया जाता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये सीक्रेट है, ये टॉप सीक्रेट है। इट मीन्स दीज आर नॉट परमिसिबल टू एक्सेस, है ना। while subjects assigned privileges label एक्लिजेंस, ठीक है। तो ये कैटेगरी बना ली जाती है कि इस कैटेगरी में जो फाइल्स हैं वो टॉप सीक्रेट्स हैं, कॉन्फिडेंशियल्स हैं, है ना। तो ये मेनली एक लेबलिंग हो जाती है। लेबल्स क्या है, देखो हायरार्की बेस्ड ऑन लेबल्स इज ऑल्सो यूज्ड both for objects and subjects, top secret, higher level than secret, ठीक है। तो यहाँ पे एक हायरार्की बन जाती है, एक लेवल बन जाती है। ये टॉप सीक्रेट फाइल जो है वो मेनली हायर लेवल सिक्योरिटी में रहेंगी, किससे, सीक्रेट फाइल से। तो मेजर इम्प्लीमेंटेशंस, यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज क्या क्या है, किस प्रकार से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन बात करते हैं। देखो lattice model, subjects and objects are assigned on lattice and multiple lattices can be placed beside each other। देखो ये अलग अलग आपकी सर्विसेज है, वर्जन है मैक मॉडल के, जिसके अंदर फर्स्ट है लेटिस मॉडल। तो लेटिस मॉडल के अंदर यहाँ पे देखो मेनली लेटिसेज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो लेटिस के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मेनली हम इतने इन डेप्थ नहीं जाने वाले। मेनली यहाँ पे अपने को इतना ही समझना है कि जो सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स यानी जिस चीज को एक्सेस किया जाना है, सब्जेक्ट यानी जो इसको एक्सेस कर रहा है, आर असाइंड, उनको असाइन किया जाता है किस चीज से, रंग, ठीक है।
ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ परमिशन या सिंबल होता है, ठीक है। ऑन लेटिस एंड मल्टीपल लेटिसेस कैन बी प्लेस्ड बिसाइड ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका एक सब मॉडल दिया गया है, बेल लेपुडुला, है ना, थोड़े से अजीब से वर्ड्स हैं। सिमिलर टू लेटिस मॉडल बट सब्जेक्ट्स मे नॉट क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, है ना, दोनों सेम है बट यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता। और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस ऑन लोअर लेवल ऑब्जेक्ट्स, और वो केवल ऑपरेशंस किस पे परफॉर्म कर सकता है, अपने से लोअर लेवल्स पे। जो सब्जेक्ट जहाँ पे स्टैंड कर रहा है अपने से लोअर लेवल्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है बीबा इंटीग्रिटी मॉडल। तो देखो इसके अंदर गोज बियॉन्ड बीएलपी मॉडल, बीएलपी ये वाला है ना, इस मॉडल की बात हो रही है, बीएलपी ये वाला है। गोज बियॉन्ड बीएलपी मॉडल एंड एड्स प्रोटेक्टिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी ये जो मॉडल है सेकंड वाला, इसके साथ अगर डेटा इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के फीचर्स को ऐड कर दिया जाए तो बनने वाला मॉडल क्या कहलाएगा, BIBA इंटीग्रिटी मॉडल, ठीक है। देन नेक्स्ट है देखो मैंडेटरी इंटीग्रिटी कंट्रोल, MIC, बेस्ड ऑन BIBA model. MIC ensures data integrity by controlling access to secureable objects. यानी MIC जो है मैंडेटरी इंटीग्रिटी कंट्रोल, ये मेनली गारंटी देता है, एश्योरेंस देता है कि डेटा की इंटीग्रिटी जो है वो हमेशा बनी रहेगी, डेटा की अखंडता जो है उस पर कभी भी आंच नहीं आने वाली। विंडोज यूजर अकाउंट कंट्रोल, UAC, है ना, ये अपने विंडो के अंदर देखो यूजर अकाउंट कंट्रोल, विंडो नीड्स योर परमिशन टू कंटिन्यू, है ना। तो ये विंडो डिफेंडर जो है वो यहाँ पे देखो विंडो नीड्स योर परमिशन टू कंटिन्यू, यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो परमिशन यहाँ पे कौन दे सकता है, जो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। द यूजर अकाउंट कंट्रोल स्टॉप्स ऑथोराइज चेंजेस टू योर कंप्यूटर इफ यू स्टार्टेड दिस एक्शन प्लीज कंटिन्यू। अगर यहाँ पे आप गेस्ट यूजर होगे सिस्टम के अंदर तो आप ये ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो देखो कंसिडर्ड मोर रियल वर्ल्ड एक्सेस कंट्रोल देन अदर मॉडल्स बिकॉज एक्सेस बेस्ड ऑन यूजर्स जॉब फंक्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। केवल हम कॉन्सेप्चुअल बेस हम परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, एक्चुअली जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, उनके जो एक्सेस के जो रोल है वो उनके काम के रिलेटेड होते हैं, क्या काम कर रहा है उसी से रिलेटेड उसके एक्सेस फंक्शंस होते हैं, उसके जॉब फंक्शंस होते हैं। Instead of setting permissions for each user or group assigns permissions to particular roles in organization and then assign users to those roles, है ना। यानी मेनली प्रत्येक यूजर को या ग्रुप ऑफ यूजर्स को हम परमिशन दें, उसकी बजाय जो आपके पर्टिकुलर रोल्स हैं, है ना, उनको लेकर आप परमिशन दो कि ये जो रोल है वो ये पर्सन एक्सेस कर सकता है। एक तो हम एक एक पर्सन को देखेंगे इसको क्या क्या एक्सेस दे, इसको क्या क्या एक्सेस दे, एक ही है कि ये वाली सर्विस है ये हम किस किस को एक्सेस दे सकते हैं, तो दोनों अलग अलग चीजें। तो रोल्स ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, 2 4 5 10 इतने ही हो सकते हैं, एम्प्लॉय मैनेजर सेक्रेटरी या जो भी पोस्टिंग होती है उस हिसाब से रोल्स हो सकते हैं, तो वहां पे रोल कम होंगे, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो वो इजी रहेगा। ऑब्जेक्ट्स आर सेट टू बी ए सर्टेन टाइप टू विच सब्जेक्ट with that particular role have access, okay।
और सब्जेक्ट में है वो मल्टीपल रोल्स असाइन टू देम, मल्टीपल रोल्स यहाँ पे असाइन किए जा सकते हैं। रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के अंदर देखो कुछ पॉइंट्स और है। डायनेमिकली असाइन रोल्स टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड बाय कस्टोडियन। कस्टोडियन जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डिफाइन करे अकॉर्डिंग टू जो रोल है एम्प्लॉयज के उसके अकॉर्डिंग। और ईच रिसोर्स ऑब्जेक्ट कंटेन सेट ऑफ एक्सेस प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन रूल्स। तो प्रत्येक जो रिसोर्स होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो मेनली वहां पे सेट ऑफ एक्सेस की जो प्रॉपर्टीज है वो भी किस पे बेस्ड होनी चाहिए, रूल्स पे बेस्ड होनी चाहिए, जो भी रोल वहां पे बनाए गए। व्हेन यूजर अटेम्प्ट्स टू एक्सेस दैट रिसोर्सेज सिस्टम चेक्स रूल कंटेंट इन ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन इफ एक्सेस इज परमिसिबल। ठीक है, अगर एक्सेस परमिसिबल हो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए तो वहां पे जो रिसोर्सेज है और जो आपके सिस्टम चेक रूल्स हैं, ठीक है, जो आपके रूल्स वहां पे कंटेन किए गए, डिफाइन किए गए, उनको मेनली वहां पे एक्सेस यूजर एक्सेस अटेम्प्ट प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सभी के सभी एक्सेस मॉडल्स हैं, उनकी रेस्ट्रिक्शंस और डिस्क्रिप्शंस है। देखो सबसे पहले मैक जो है वो एंड यूजर कैन नॉट कंटेन्स, एंड यूजर यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता, मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव मॉडल है। बैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैज टोटल कंट्रोल ओवर ऑब्जेक्ट, जो ऑनर होता है वो सारा कंट्रोल रखता है, जो सब्जेक्ट होता है एंड यूजर यहाँ पे डिफाइन कर सकता है। लेटेस्ट रेस्ट्रिक्टिव मॉडल इसको हम बोलते हैं। और रोल बेस्ड एक्सेस मॉडल जो है RBAC, यहाँ पे देखो असाइन परमिशंस टू पर्टिकुलर रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, पर्टिकुलर जो रोल्स है उनको यहाँ पे डिफाइन किया जाए एंड देन यूजर्स आर असाइन टू रोल्स, और यूजर्स को फिर वो रोल असाइन कर दिए जाए, है ना। कंसिडर्ड ए मोर रियल वर्ल्ड अप्रोच, ये एक रियल वर्ल्ड अप्रोच है ना, तो ये बेटर अप्रोच है। और नेक्स्ट रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो रोल बेस्ड और रूल बेस्ड दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। तो रूल बेस्ड में डायनेमिकली असाइन होता है रोल्स टू सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड बाय ए कस्टोडियन, यानी इसमें रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, इसमें रोल्स डिफाइन किए जाते हैं। रोल का मतलब क्या क्या काम है, रूल का मतलब किस प्रकार से इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो यूज्ड फॉर मैनेजिंग यूजर एक्सेस टू वन और मोर सिस्टम। तो आई थिंक that is sufficient for today. हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।